नमस्कार। आप बिहार टुडे देख रहे हैं। इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं शुएब फसीह। बिहार में कल से अनलॉक 1 35 दिनों बाद खुलेंगे बाजार। एक दिन के गैप से दुकानें खोलने की इजाज़त, वहीं शाम 7 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दलित अत्याचार पर बीजेपी को मांझी का करारा जवाब। कहा, दलित मुस्लिम एकता से हो रहा पेट में दर्द, इसलिए उठा रहे सरकार पर उंगली। भाजपा ने दलित उत्पीड़न बढ़ने का उठाया था मामला। आरजेडी सुप्रीमो लालू के पटना आने पर सस्पेंस। 11 जून को है आरजेडी सुप्रीमो का 74वां जन्मदिन। चाहते हैं पटना में मनाएं, डॉक्टर ने अभी नहीं दी हरी झंडी। नीति आयोग की रिपोर्ट में सुधरी बिहार की सेहत। स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता में एमपी यूपी से बेहतर स्थिति, लेकिन बिगड़ गई अर्थव्यवस्था की चाल। रिपोर्ट पर सियासत तेज। वैक्सीनेशन में पुरुषों से पीछे हैं बिहार की महिलाएं। अब तक 51 लाख पुरुष और 41 लाख महिलाएं लगवा चुकी वैक्सीन। टॉप पर पटना, लेकिन आधी आबादी यहां भी पीछे। बीपीएससी 64वीं परीक्षा के परिणाम में दरभंगा के मोहम्मद आदिल बिलाल 22वीं रैंक लाकर बने डीएसपी। उन्होंने अपनी कामयाबी पर क्या कुछ कहा, सुनिए। आदिल बिलाल साहब, शुएब बात कर रहा हूँ मैं बिहार टुडे न्यूज चैनल से। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी सर, थैंक यू सर। और हाँ, अच्छा रैंक आया है और आपको डीएसपी मिला है ना? जी सर, मेरा पहला चॉइस था सर बिहार पुलिस सर्विस। अच्छा। तो आदिल साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बताएं सबसे पहले कि आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ? जी सर, ये मेरा सर प्राइमरी एजुकेशन दरभंगा में ही हुआ है और क्लास 5 तक मैंने होली क्रॉस स्कूल दरभंगा से किया। उसके बाद मैं क्लास 10 से जीसस एंड मैरी एकेडमी दरभंगा से किया। ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है दोनों। और उसके बाद क्लास 12 मैंने रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा से किया है सर, सीबीएसई से। अच्छा जी सर, उसके बाद मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, उसमें क्वालिफाई करके मैंने बीटेक किया जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। 2015 में सर मेरा कंप्लीट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। और सर 2015 में अपीयरिंग में मैंने गेट क्वालिफाई किया। अच्छा। और 2017 में मेरा एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ बीआईटी मिश्रा से। अच्छा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी सर, और उसके बाद से सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, जिसका आज फाइनली एक रिजल्ट आया था। तो यानी 2017 के बाद से आप लगे हुए थे बीपीएससी की तैयारी में? सर 2018 से मैंने तैयारी शुरू किया है। 2017 के बाद मैं सोच रहा था कि मुझे तैयारी करनी है, जॉब करनी है, तो मैं 2018 से फुल फ्लेजेड तैयारी किया, जिसमें ये 63rd पीटी मैंने दिया था जून 2018 में। अच्छा। और वो मैं क्वालिफाई किया था और मेंस भी उसका लिखा। जी। तो सर उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, इंटरव्यू का कॉल नहीं आया था। अच्छा। और सर ये 64th सीसी बीपीएससी 64th सीसी का पीटी हुआ था दिसंबर 2018 में। तो सर उसका फिर मेंस मैंने दिया और ये अभी इंटरव्यू हुआ दिसंबर 23 2020 को। आदिल साहब, बीपीएससी की तैयारी आपने कहाँ किया? सेल्फ स्टडी किया या कोचिंग से किया था? सर मैंने मैथ्स ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, उसका मैंने कोचिंग किया है। आईएमएस कोचिंग है दिल्ली में। अच्छा। वेंकन्ना सर पढ़ा रहे थे, तो वो मैं दिल्ली में कोचिंग किया हूँ सर, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा। और सर मैं बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी किया हूँ। पीटी सर फुल फ्लेजेड सेल्फ स्टडी हुआ। और मेंस के लिए मैं सर उस टाइम मेंस के टाइम पटना आ गया था, हज भवन में मैं रहा हूँ, जहाँ पे मुझे काफी हेल्प मिली सर। अच्छा। वहाँ पे एक सीनियर जूनियर का जो कोऑर्डिनेशन था, जो एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प किया। और एक बहुत अच्छा गार्जियनशिप है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है हज भवन का पटना में। तो वहाँ से मुझे काफी फायदा मिला। और भी कुछ टीचर्स थे सर, जैसे ये दरभंगा में गोल अकेडमी के वजाहत सर हैं, और लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान के पूर्णेंदु सर हैं, संजा सर हैं। इन लोगों ने मुझे काफी हर मोमेंट पे गाइड किया। और सर एक इंटरव्यू में सर मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिला है, पटना में शफी हाउस हैं और सरवर हुसैन सर है सर। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल सेल्फलेस एटीट्यूड अपनाकर मुझे बिल्कुल एक एक मेरी कमजोरी को दूर करने की कोशिश की है, और मैं सर यहाँ तक पहुंचा। उस बीच में मुझे इंटरव्यू के लिए सर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू मैंने दिया। लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान में पूर्णेंदु सर ने मुझे गाइड किया, वजाहत सर ने भी हेल्प किया, और विकास आचार्य सर है,
सीएमई के, उन्होंने भी मुझे काफी हेल्प किया सर इंटरव्यू के लिए। अच्छा, रैंक क्या है आदिल साहब आपका? जी सर। रैंक क्या है आपका? सर मेरा रैंक 22nd है। 22nd रैंक है आपका। और आदिल साहब ये बताएंगे कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, जिनका सपना है कि हम बीपीएससी कंप्लीट करें, तो जी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की स्ट्रेटेजी वो लोग अपनाएं? जी सर, उसमें सर स्ट्रेटेजी ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए सबसे पहला चीज होगा कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा जाए। वीकनेस को सर थोड़ा बहुत दूर करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ वीकनेस को दूर करने की जरूरत नहीं है, अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और आपको रिसेंट ईयर का क्वेश्चन देखना है, सिलेबस देखना है और एनालाइज करना है कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। और पीटी के लिए बिहार स्पेशल कुछ बुक्स आती है, उसको पढ़ने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम जो आपका सब्जेक्ट बुक्स है। अच्छा, तो पीटी के लिए इतना इनफ है। अगर आप सिलेबस समझ रहे हो, रिसेंट ईयर का एनालाइज किए हैं, तो इससे सर पीटी होता है। और मेंस के लिए सर आंसर राइटिंग और थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो सर आंसर लिखने के लिए जरूरी है कि आप एकांत में बैठ के किसी चीज पे, किसी मुद्दे पे सोचें कि इसका क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है और इसमें क्या किया जा सकता है, सरकार क्या क्या स्कीम्स है। और इसमें कुछ चीजें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए सर मैंने गूगल का भी हेल्प लिया। अच्छा, गूगल पे सर कई कोचिंग्स का ये आर्टिकल सब होता था। जैसे सर एग्जांपल के तौर पे मैं पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ। अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं पॉवर्टी गूगल करता था, और इनसाइट्स ऑन इंडिया है, उस पर अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उससे मैं नोट्स बना लेता था। तो सर मेरा नोट्स काफी अच्छा कंपाइल हो गया, जिसकी वजह से मैं सिर्फ मेंस के एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी एक बार गो थ्रू कर लेता था, तो मुझे उस पर बहुत मतलब अच्छा पकड़ बन गया था और बिल्कुल मेरे माइंड में वो फ्रेश चल रहा होता था और वो आंसर में झलकता था सर। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को मेमोराइज करें, रट लें। आपको बस बैक ऑफ द माइंड सब कुछ होना चाहिए। एक अच्छे आंसर लिखने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक आंसर 6 पेज का लिखें सर, क्योंकि मैंने अपने हर आंसर को अप्रोक्सीमेटली 3 पेजेस का ही आंसर रखा, लेकिन मैं कोशिश किया कि इसमें क्वालिटी कंटेंट दूं। आदिल बिलाल साहब, अपने फैमिली मेंबर के बारे में बताएंगे आप? जी सर। सर मेरे फादर यहाँ दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है इंग्लिश के। अच्छा, क्या नाम है? मेरी मदर प्रोफेसर शौकत अंसारी। अच्छा। मेरी मदर शगुफ्ता यास्मीन होम मेकर है सर, और उन्होंने ही पूरे घर को बनाया है और हम सब बच्चों को परवरिश बहुत अच्छे से किया उन्होंने। मेरी बड़ी सिस्टर गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी जीजा जी आई सर्जन है, और मेरी 2 सिस्टर और डॉक्टर हैं। मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जर्जर इमारतें खाली कराने का आदेश, एमपी में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू। 100 मिनट चली पीएम मोदी उद्धव मीटिंग, बाहर आकर महाराष्ट्र के सीएम बोले पीएम से मिलने में गलत क्या है, नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था जो छुप कर मिलता। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को हुआ जेल, कारोबारी से 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने के जुर्म में 7 साल की कैद। आशीष लता 2015 से थी जमानत पर। यूएई में पारा चढ़ा 51 डिग्री तक, पुलिस की चेतावनी, बच्चों को कार में अकेला छोड़ा तो पेरेंट्स को 10 साल सजा, 2 करोड़ जुर्माना। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।